हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कबीरदास जी की साखी संख्या 3, 4 और 5 को पढ़ेंगे। कबीरदास जी एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने अपने साखियों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैले आडंबर, कुरीतियों, रीति रिवाज, वैमनस्य आदि को नष्ट करने का प्रयास किया था। प्रस्तुत साखियों में भी कबीरदास जी वही सब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं साखी संख्या 3 से। साखी संख्या 3 कहती है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमारी। हस्ती हाथी का जो है तत्सम रूप है। इसकी तुलना या उपमा कबीरदास जी ज्ञान से देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आसन लगा के बैठ जाते हो, सहज दुलीचा डारी, आसानी से दुलीचा डाल के यानी एक आसन लगा के बैठ जाते हो, यानी तुम ज्ञानी बन जाते हो। हाँ, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए मतलब ज्ञान की हाथी पे यदि तुम चढ़ जाते हो यानी तुम ज्ञानी बन जाते हो। सहज दुलीचा डार यानी आसन लगा करके बैठ जाते हो, तब स्वान रूप संसार है भूखन दे झखमारी। कह रहे हैं संसार की उपमा जो है यह कुत्ते से देते हैं कि तब तुम्हारे लिए संसार जो है कुत्ते के तरीके से हो जाएगा, जो भौंकता ही रहेगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, जो सिर्फ झक मार करके, गुस्से में आ करके, परेशान हो करके सिर्फ भौंकता रहेगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। मतलब कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाता है यानी ज्ञानी बन जाता है, तो संसार जो है उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, उल्टे ही बस केवल झक मार करके, परेशान हो करके सिर्फ भोंकता रहता है, जिसका जो है उस ज्ञानी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, यानी ज्ञानी व्यक्ति संसार की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। दूसरा जो है इनका इनकी साखी दूसरी कह रहे हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्षा पक्ष, हम अमूमन अपने आम जिंदगी में क्या होता है कि अपने पक्ष को सही मानते हैं, दूसरे के पक्ष को गलत मानते हैं। यानी कि हमारा एक पक्ष होता है, दूसरा हमारा विपक्ष होता है, दूसरा भी यही कार्य करता है, वो उसका अपना पक्ष होता है, वो अपने पक्ष को सही मानता है, हम जो है अपने पक्ष को सही मानते हैं। तो हमारा पक्ष विपक्ष में विवाद चलते रहता है। हिंदू मुसलमान को सही मानता है, मुसलमान जो है अपने आप को सही मानता है, हिंदू को गलत मानता है। तो हमने एक पक्ष विपक्ष रच दिया है। तो उसी पक्ष विपक्ष की बात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण, पखा पखी यानी पक्षा पक्षी जो है, यह उसका तद्भव रूप है कि पक्षा पक्षी के कारण, कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। सब जग भुलाना मतलब जो है गुम हो गया है, अपने लक्ष्य से भटक गया है। कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग मतलब सारा संसार जो है अपने रास्ते से भटक गया है। निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान, और जो निरपक्ष हो करके हरि को भजता है यानी ईश्वर को भजता है, उसका स्मरण करता है, वही जो है संत होता है, वही सज्जन व्यक्ति होता है। तो कह रहे हैं कबीरदास कि पक्ष और विपक्ष में हम लिप्त होकर के सब संसारवासी अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। हाँ,
लेकिन जो संत है, जो सुजान है, वह निरपक्ष होकर के ईश्वर का स्मरण करते रहता है। ठीक है। तीसरी साखी जो है, जो कि पुस्तक में आपके साखी संख्या 5 है, इसका अर्थ हम लोग देखते हैं एक बार। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। यहाँ पर धार्मिक कट्टरता पर आक्षेप करते हुए, धार्मिक कट्टरता पर प्रहार करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, कि हिंदू जो है राम का नाम लेते हुए मरता है और मुसलमान जो है खुदा का नाम लेते हुए मर जाता है। या हिंदू जो होता है वह अपने धर्म की कट्टरता के कारण मर जाता है। मुसलमान जो है अपने धर्म के कट्टरता के कारण, यहाँ राम कही या खुदाई कही का अर्थ यही लेना है कि राम या धर्म को लेकर के जो है हिंदू मर जाता है, मुसलमान जो है अपने धर्म को लेकर के खुदा का नाम जपते हुए मर जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई, कि यह सभी लोग, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो, राम राम कहते, खुदा खुदा कहते, अंततः वह मर ही जाते हैं। लेकिन कबीर दास कहते हैं कि जीता वही है जो इन दोनों के निकट न जा कर के, राम और खुदा के निकट न जा कर के मुझे सच्चे रूप में, ईश्वर के रूप में मेरी भक्ति करता है, मेरा स्मरण करता है। ठीक है। फिर से हम एक बार तीनों साखियों को देखते हैं, एक थ्रूली से हम गुजरते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम सहज दुलीचा मतलब हे मनुष्य, यदि तुम सहजतापूर्वक ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाते हो, अर्थात ज्ञानी बन जाते हो, तब यह संसार तुम्हारे सदृश एक कुत्ते के मानिंद रहेगा, एक कुत्ते की तरह रहेगा जो हाथी सवार पर भोंकता तो रहता है लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर दास जी कहते हैं, पक्ष विपक्ष के झमेले में फंस करके सारा जो है संसार अपने लक्ष्य से भटक गया है, लेकिन इस संसार में जो निरपक्ष है, जो निरपक्ष होकर के हरि को भजता है, वही व्यक्ति संत है, वही व्यक्ति सज्जन है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते हुए अंततः मर जाता है, मुसलमान खुदा को की बंदगी करते हुए, खुदा को स्मरण करते हुए, खुदा का नाम लेते हुए अंततः मर जाता है। लेकिन कबीर दास कहते हैं कि वही व्यक्ति संसार में अजर अमर रहता है, वही व्यक्ति जिंदा रहता है जो इन दोनों के निकट न जा कर के मुझे राम और खुदा के रूप में ना याद कर ईश्वर के रूप में, एक निरपेक्ष ईश्वर के रूप में याद करता है, वही व्यक्ति वास्तव में जीता है। ठीक है बच्चों, आप इन तीनों साखियों का घर पे अभ्यास कीजिएगा, बाद में प्रश्न उत्तर भी कराया जाएगा। अभी हम इन साखियों के अर्थों को पहले जान लेते हैं, यह हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तब तक आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी ही हम अपनी कक्षाओं में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। पढ़ाई जो है ऐसे ही जारी रखिए। धन्यवाद।